ईद कुर्बा में एक रोज बाकी, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जोरों पर। शहर शहर गांव गांव रौनकें, बच्चे और बड़े जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। ईद कुर्बान से पहले जानवर चोरी होने की वारदातें बढ़ गईं। मंडी बहादुर में कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा मालियत के मवेशी बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद 101 साला कैदी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गया। कैदी मेहदी खान गुज़श्ता कई दिनों से अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में जेर इलाज था। मेहदी खान ने उम्र और बीमारी की बिना पर रिहाई की अपील कर रखी थी। गुजरांवाला में सियालकोट रोड पर सुपर स्टोर में डकैती की वारदात, 2 डाकू कैशियर से 3 लाख रुपए लूटकर फरार। नियो न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। और शाहकोट में मानसून की बारिशों से किसान खुश, चावल की काश्त के लिए बर वक्त बारिशों से पानी की वाफिर मिकदार कुदरती तरीके से पूरी हो गई। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अनवार खाबर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। गुजरांवाला में सियालकोट रोड पर वाक़े मार्ट पर डकैती की वारदात, न्यू न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। 2 मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर सुपर स्टोर के कैशियर से 3 लाख रुपए छीन कर ले गए। मार्ट में आने वाले ग्राहकों को भी यरगमाल बना लिया। वाकया थाना सिटी वजीराबाद के इलाके में पेश आया। न्यू की स्क्रीन पर यह सीसीटीवी फुटेज भी अभी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। न्यू न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज के नुमाइंदे शफकत इमरान से। शफकत, बताएगा इस वाकये से मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, जैसा आपके आप जानते हैं कि ईद बिल्कुल करीब है और कल जैसे ईद है तो लोग जो है अपनी शॉपिंग भी कर रहे हैं। और जैसे ही इस तरह के जो डाकू हैं मोटरसाइकिल सवार, वो अपने कामों में मसरूफ हैं। इस सिलसिला में ये सिटी वजीराबाद में भी एक वाक़या हुआ है, इसके हवाले से कक्खड़ पे भी एक वारदात हुई है। और बताया यही जाता है कि ये मोटरसाइकिल सवार जो गैंग है, इसने सिटी वजीराबाद के 2 जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर ये वारदात की है। अब तो इनकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई और इस मार्ट में इन्होंने जो लूटमार मचाई है उस हवाले से बताया जाता है कि तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए कैश जो है वो लूट कर फरार हुए हैं। और बड़े आजादाना आप देख रहे होंगे सीसीटीवी फुटेज में किस तरह उन्होंने सिर्फ मास्क पहना हुआ है और वो आते हैं अंदर और आकर बाकायदा वो जो कैशियर है पहले उसे गन पॉइंट पर लिया गया, फिर जो वहां पर जो ग्राहक थे उनको बारी बारी जो है उनकी तलाशी लेकर उनसे जो है वो लूट मार की जाती रही। तरह ये है कि थाना सिटी वजीराबाद भी मुकदमा दर्ज करके वही अपने जो पुराने रवायती तरीके हैं तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अब निशानदेही हो रही है इन डाकुओं की। पुलिस का कहना है कि इससे जल्द इन्हें गिरफ्तार। तहकीकात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया, शफकत इमरान अपडेट कर रहे थे। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद 101 साला कैदी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गया। कैदी मेहदी खान गुज़श्ता कई दिनों से अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में जेर इलाज था। मेहदी खान को 7 अफराद के कत्ल के इल्जाम में अदालत आलिया ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 101 साला मेहदी खान ने उम्र और बीमारी की बिना पर रिहाई की अपील कर रखी थी। अदालत आलिया ने वजारत दाखिला को जेल कवानीन के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे रखा था। मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज के नुमाइंदे सईद अहमद से। जी सईद। जी बिल्कुल, ये 101 साला कैदी था जिसने अपनी बीमारी की वजह से जो है वो अपील दायर कर रखी थी कि इसको रिहाई दी जाए। आज वो जो है वो अजीज भट्टी शहीद में चंद दिन जेर इलाज रहने के बाद वफात पा गया है। 2006 में इसके ऊपर 7 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर इसको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब इस वक्त जो है वो चलने फिरने से और अपनी बीनाई से भी कासिर हो चुका था, जिसकी बिना पर उसने रहम की अपील की थी कि उसकी सजा माफ की जाए। जी बहुत शुक्रिया, सईद अहमद अपडेट कर रहे थे। हरिपुर की नदी हरू में नहाते हुए भांजा डूब गया। भांजे को बचाने के लिए मामू ने भी नदी में छलांग लगा दी। मामू भांजा दोनों डूबकर जाम बहाक। मकामी अफराद ने दोनों की लाशें निकाल ली हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज के नुमाइंदे तारिक महमूद से। तारिक, बताएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। जी, खानपुर में आज खानपुर जेल लेफ्ट और राइट कनाल नहरों और दरियाए नहरों में नहाने पर पाबंदी है। साथ हिफाजती इक़दामात के बावजूद इस्लामाबाद सैदपुर के रहायशी मामू बाजार तनावा के मुकाम पर दरियाए हरू में नहाते हुए गहरे पानी में डूबकर जान बहक हो गए, जबकि 2 बच्चों को बचा लिया गया।
بہت شکریہ طارق محمود اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چونیا کے نواحی علاقے الہ آباد میں میاں ٹاؤن کے رہائشی شہزاد کی کمسن بیٹی 5 سالہ بیٹی پر 4 ملزمان نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ 3 دن قبل مہوش کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی۔ کمسن بچی 3 دن بعد چلڈرن اسپتال لاہور میں دم توڑ گئی۔ کمسن بچی کے والد شہزاد کا ملزمان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا چونیا کا نواحی علاقہ الہ آباد، جہاں میاں ٹاؤن کے رہائشی شہزاد کی کم سن 5 سالہ بیٹی پر 4 ملزمان نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ منڈی بہاؤالدین میں مویشی چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتیں عروج پر ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر خان سیال کے حکم پر گرینڈ آپریشن کے دوران 1 کروڑ سے زائد مالیت کے اعلیٰ نسل کے مویشی برآمد کر کے ملزمان گرفتار کر لیے۔ اہل علاقہ نے سکون کا سانس لیا۔ منڈی بہاؤالدین میں گزشتہ چند ماہ سے مختلف علاقوں میں مویشی چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ چند روز قبل چوروں اور عوام میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ چور کار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ڈی پی او ناصر خان سیال کے حکم پر مویشی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن پولیس نے 6 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 21 راس بھینسیں، 6 راس گائے اور 12 چھوٹے بچے برآمد کر لیے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے دیگر ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بقرعید قریب آتے ہی سوات کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں تیزی آ گئی۔ مویشی منڈیوں کا احوال جانیں گے نمائندہ نیوز تاجدار عالم سے۔ بالکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح سوات میں بھی جو ہے مویشی منڈیاں سج چکی ہے۔ یہاں پر مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر جانور لائے جا رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے۔ تو اس وقت میں سوات کے علاقہ کوٹا میں موجود ہوں، جہاں پر ایک بڑی مویشی منڈی جو ہے لگائی گئی ہے۔ اس وقت اگر بات کی جائے خریداروں کی تو خریدار یہاں پر کافی موجود ہے، مگر خریدار جو ہے اس بات سے کافی جو ہے پریشان نظر آ رہے، کیونکہ یہاں پر پچھلے سال کے نسبت اس سال ریٹ کافی زیادہ ہے۔ کچھ خریدار میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے خریدا اور ریٹس کیا ہے۔ جی بالکل، ہم آئے تھے یہاں پہ جانور خریدنے کے لیے، لیکن ایک تو لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے بھی لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ ٹپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری جانب جب ہم یہاں آئے ہیں تو دیکھا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت قیمتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو عام آدمی کی قوت خرید نہیں ہے کہ یہ جانور خرید سکے۔ یہاں پر اس وقت ریٹس بھی کافی زیادہ ہے، پھر بھی یہاں پر کافی رش جو ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کافی رش ہے اور کافی مضبوط اور تگڑے جانور جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ اس وقت میں اگر بات کروں کرونا وائرس اور اس طرح کے حکومتی SOPs کی، تو یہاں پر اس وقت مویشی منڈی جو ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی SOPs پر عمل درآمد لوگ نہیں کر رہے۔ ماسک یہاں پر لوگ جو ہے ماسک کا استعمال کافی کم سے کم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کی جو امکانات ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ جی مانسہرہ کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں جانوروں کی ریل پیل، خریداروں کا بھی رش، لیکن جہاں کرونا وائرس نے دیگر شعبوں کو متاثر کیا، وہیں اس کے اثرات مویشی منڈی پر بھی نظر آئے۔ جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ مزید جانتے ہیں عقیل احمد سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں مانسہرہ کی مال مویشی منڈی میں، جہاں ملک بھر سے جو ہے چھوٹے بڑے جانور عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کے لیے لائے گئے ہیں، جہاں پہ خریداروں کی جو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں موجود ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ کرونا SOP کو دیکھتے ہوئے جو ہے انتظامیہ نے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس ساتھ اس وقت TMO مانسہرہ موجود ہیں، ہم آئے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں۔ آفیسرز ہیں، جو سیکٹری صاحبان ہیں، جو سیکٹری CB ہیں، کمشنر صاحب ہیں اور DC صاحب ہیں، اس کے ساتھ ہماری مختلف فورم پر میٹنگ بھی ہوئی ہے اس بارے میں، اور انہوں نے اسٹرکٹلی وہ SOP کے بارے میں کہا ہے کہ SOP کو اسٹرکٹلی فالو کرے، اور ہمارے TMA مانسہرہ نے انشاءاللہ اس دفعہ جتنی بھی کوشش کی تھی وہ SOP کے بارے میں، تو آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بینرز بھی لگے ہوئے ہیں، ماسک بھی وداؤٹ ماسک کسی کو انٹری نہیں کرنے دیتے۔ جی بالکل، آپ نے TMO مانسہرہ سے سنا کہ کرونا SOP پہ جو ہے وہ سخت اقدامات کیے گئے ہیں، اور جو شہری ہے ان کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ کرونا SOP کو جو ہے وہ فالو کریں۔ دوسری جانب جو ہے یہاں مال مویشی منڈی میں جو ہے خریداروں کی ایک بڑی رش ہے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ منڈی میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور جو جانور ہیں ان کی استطاعت سے باہر ہیں۔ دوسری طرف بیپاریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو مال مویشی منڈی ہے وہاں پہ گاہک تو بہت ہیں، لیکن جو گاہک ہیں وہ مال ہیں اس کو خرید نہیں رہے، جس کی بڑی وجہ جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو آیا تھا اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہاں پہ خرید و فروخت کا جو وہ سلسلہ وہ جاری ہے۔
सरगोदा में मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई। शदीद गर्मी के बायस खरीदारों का रश कम, जबकि शाम होते ही शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लेते हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे रियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान जूं करीब आ रही है, सरगोदा में मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के जानवर ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पहला करते हुए अपने अब के लिए जो कुर्बानी के लिए जानवर जो हैं वो ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी है दिन के औकात में, और लोगों का रश भी जो है वो कम है। बड़े जानवरों की कीमतें भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो हुकूमत की तरफ से, ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से SOPs का कहा गया था, उस पर किसी किस्म का अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। शहरियों का कहना है कि मवेशी मंडियों में जो है मवेशियों की कीमतें, जो बकरा, दुम्बा और बड़े जानवर हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो भी कम करें, तो क्योंकि ये महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, डेरा गाजी खान की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी अरूज पर पहुंच चुकी है, जबकि मंडी में बख्त नामी बैल ने धूम मचा दी। 12.5 मन वजनी बख्त को उसके मालिक ने बच्चों की तरह पाला है। ये बैल रोजाना 5 किलो दूध, 1 किलो बादाम पिस्ता समेत 1 मन चारा भी खाता है। इसके मालिक की क्या डिमांड है, इसी पर हमें मजीद बताएंगे मंडी में मौजूद न्यूज़ के नुमाइंदे जौहर अमीन। डेरा गाजी खान की बकर मंडियों में खरीदारी अरूज पर पहुंच चुकी हुई है। हर मुसलमान की यही कोशिश है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत से खूबसूरत जानवर खरीद किया जाए। यहाँ पर डेरा गाजी खान की मंडी में अगर मैं बात करूँ तो बख्त जो जानवर है बहुत खूबसूरत जानवर है, और इसको बड़े प्यार और लाड से पाला गया है। इसके मालिक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने इसको कितनी खुराक दी है और इसकी क्या कीमत मांग रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान इसकी कीमत है 2,80,000 रुपया। ये 5 किलो सवेरे दूध पीता है, 5 किलो शाम को, 3 किलो डाला सुबह खाता है, 3 किलो शाम को खाता है। सही है, दूध से पाला हुआ है। सही है, इसका नाम है बख्त। जो भाई खरीद करेगा तो आ जाओ। सही है। वजन कितनी है? 12.5 मन। शहरी हैं वो खरीदो फरोख्त में मौजूद है और खूबसूरत से खूबसूरत जानवर उनकी ख्वाहिश है खरीदें और कम रेट में खरीदें। जबकि इस वक्त अगर मंडी में बात की जाए तो मंडी में बख्त के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इसको देखने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर उसके जो मालिक है उसके साथ कीमत का तयन जो है वो भी किया जा रहा है। जो बंदा 2,80,000 रुपये देगा बख्त को वो अपने साथ ले जाएगा। जी, मुजफ्फरगढ़ में ईद उल अजहा के मौके पर आरसी मवेशी मंडी तो कायम कर दी गई, लेकिन सहूलियात ना होने के बायस व्यापारियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से फरहान हाशमी। हाँ जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जहाँ मुजफ्फरगढ़ के शहरी जानवर खरीद रहे हैं, तो वहीं नवाबजादों की जोड़ी ने मुजफ्फरगढ़ शहर भर में जो है धूम मचाई हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं नवाबजादों के मालिक शेख अफजाल। आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं ये क्या चीज़ खिलाते हैं। ये जी हम इनको दूध पिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, सर्दियों में इनको हम घी खिलाते हैं। उसके अलावा और बहुत कुछ इनको फल फ्रूट वगैरह खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट भी इन्हें खिलाया जाता है। तो इनको हमने हर साल हम बड़े शौक़ से अपने जानवर खुद पालते हैं, खुद तैयार करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे इनके मालिक से बात हुई, उनका ये कहना है इन्हें घी खिलाते हैं और वो दूध पिलाते हैं और इसी तरह इन्हें सेब वगैरह के मुरब्बे वगैरह और ड्राई फ्रूट वगैरह भी इन्हें खिला कर उन्होंने तैयार किया। और इनका तकरीबन वज़न जो है फ़ी जानवर का 30 मन फ़ी जानवर का वज़न बताया जा रहा है। और दूसरे जानवर शहरियों की बड़ी तादाद इधर इन जानवरों की खूबसूरती को देखने के लिए पहुँची और शहरी इनके साथ सेल्फियाँ भी ले रहे हैं। जी, ईद उल अजहा के करीब आते ही हैदराबाद की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई। शहरी कुर्बानी के जानवर गाय, बछिया और बकरी की खरीदारी के लिए भाव-ताव में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख। जो ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, हैदराबाद में मवेशी मंडियों की रौनकों में भी इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद में मवेशी मंडियों में ख़रीदारी के लिए लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन कीमतें भी ज़्यादा हैं और माल कुछ कम है, इस वजह से लोग ख़रीदारी नहीं कर पा रहे। मवेशी मंडियों में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सिंध के दीगर अजला से जो है वो व्यापारी अपने मवेशी लेकर आते हैं ताकि ईद कुर्बान के लिए ख़रीदारों को फ़रोग़ कर सकें। हमारे साथ मौजूद एक साहब है। जी, आप क्या लेने आए थे और क्या सूरत हाल है? सर मैं बड़ा जानवर लेना आया था। सूरत हाल मेरे मुताबिक तो बड़ी मुनासिब है। बाकी जैसा जानवर है उस हिसाब से रेट भी हैं, क्योंकि उनकी व्यापारियों की मेहनत भी है पूरे साल की, और बाकी थोड़ा ढूंढने की भी ज़रूरत है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अपनी रेंज का जानवर ज़रूर मिलेगा।
یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے حساب سے جو ہے وہ بہتر ہے مویشی منڈی، اور لیکن جو ہے نا چونکہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ شہری مویشی دیکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی، عید الاضحیٰ کے دن قریب آتے ہی میرپور خاص میں بھی بالآخر مویشی منڈی سجی گئی۔ بڑی تعداد میں موجود بیپاری جانور کی قیمت اتنی بتا رہے ہیں کہ خریدار خالی ہاتھ ہی واپس جا رہے ہیں۔ میرپور خاص کی مویشی منڈی میں جانور کی کتنی قیمت ہے اور خریدار کیا کہتے ہیں، یہ جانتے ہیں میرپور خاص سے نمائندہ نیوز بلال محمود سے۔ بالکل عید الاضحیٰ میں ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ جس طرح سے مرد حضرات مویشی منڈی کے اندر جانور کی تلاش میں مصروف ہیں، جانور خریدنے میں مصروف ہیں، اسی طرح خواتین جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر شاپنگ کرنے کے لیے میرپور خاص کی مارکیٹوں میں موجود ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں میرپور خاص کی مین مارکیٹ کھسک پورہ میں۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑی تعداد خواتین کی بھی موجود ہے، بچوں کی بھی موجود ہے، جو یہاں پر کپڑوں کے علاوہ جو ہے وہ میچنگ کی چوڑیاں، اس کے علاوہ جو ہے وہ جوتے، اس کے علاوہ مختلف چیزیں لینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پہ بڑی تعداد کے اندر خواتین اور بچے جو ہے وہ خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب یہاں آنے والی خواتین سے ہماری بات ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جب گھر کے مرد حضرات ہیں وہ جانور تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ مویشی منڈی میں گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ عید پر جو ہے وہ بننے سنورنے کے لیے میرپور خاص کی مارکیٹوں میں موجود ہے اور خریداری کر رہی ہیں۔ یہاں پر جو میچنگ کی جوتے، اس کے علاوہ چوڑیاں جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ جبکہ اسی حوالے سے جب ڈاکٹر سے بات ہوئی، DHO ڈاکٹر مشتاق شاہ کا یہ کہنا ہے کہ عید کے موقع کے اوپر میرپور خاص کے شہریوں کو چاہیے کہ خصوصی طور پر جو ہے وہ احتیاط کریں۔ مارکیٹوں کا رخ کرنا ہے تو بے شک کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ خریداری کریں اور اپنی بھی حفاظت کریں، دوسروں کی بھی جو ہے وہ جانوں کی حفاظت کریں۔ جی، قربانی کے جانور خریدنے کے بعد اسے سجانا سنوارنا ہر شہری کا شوق ہوتا ہے۔ بہاول نگر کے شہریوں نے سنت ابراہیمی کے لیے جانور خریدنے اور ان کو سجانے کے لیے سجاوٹی دکانوں کا رخ کر لیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے بہاول نگر سے نمائندہ نیوز تنویر احمد۔ جی بالکل، عید قربان کے قریب آتے ہی مویشی منڈی کی جو رونقیں ہیں وہ بھی بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان مویشی منڈیوں میں جو معمول سے زیادہ خریداروں اور وپاریوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جانور کی خریداری کے بعد اس کا اگلا مرحلہ اس جانور کو خوبصورت اور دیدہ زیب بنانے کا ہوتا ہے۔ ہر شہری کا یہ شوق ہوتا ہے کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اس نے جو جانور خریدا ہے اس کو خوبصورت اور پیارا بنایا جائے اور تمام جانوروں سے اس کا جانور جو ہے منفرد دکھائی دے۔ اسی حوالے سے جو ہے مویشی منڈی میں جانوروں کی ذبائشی سامان کی جو دکانیں ہیں وہ بھی سجی ہوئی ہیں، خریدار یہاں پر موجود ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر اپنے جانور کے لیے کیا خریدنے آئے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ پہلے تو جانور خریدنے میں بڑا مسئلہ بنا جی، بڑے مہنگائی ہوئی تھی، پھر یہ گارنی موروں کے بڑے ریٹ بنے ہوئے ہیں، یہ سامان بھی لیا ہے اس کے لیے اور ریٹ بہت ہائی ہیں ان کے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنے جانور کی خریداری کے لیے سامان خریدنے آئے ہیں، لیکن جہاں پر جو ہے آ کر وہ ان کا ایک ہی شکوہ وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ان جو ذبائشی سامان ہے ان کی قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ دکاندار ہیں وہ بھی مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی، عید میں ایک روز باقی رہ گیا، خریداروں اور بیپاری دونوں نے کمر کس لی۔ شکرگڑھ کی مویشی منڈی میں بیپاریوں اور خریداروں میں مویشیوں کی قیمتوں کو لے کر بحث و مباحثہ جاری ہے، جبکہ خریدار اور بیپاری دونوں مہنگائی کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تبدیلی حکومت نے سب چیزوں کی قیمتیں دوگنا بڑھا دی ہیں، جس سے جانوروں پر کافی خرچ آتا ہے، اس لیے ہم مہنگے داموں جانور فروخت کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب خریدار کہتے ہیں کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اس لیے ہم زیادہ مہنگا جانور نہیں خرید سکے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نیوز کے نمائندے رانا علی رضا سے۔ جی بالکل، عید قربان میں ایک روز باقی ہے اور جو گاہک ہے بیپاری ہیں ان میں جو ہے تو تکرار جو وہ زور و شور سے جاری ہے۔ اس وقت ایک گاہک میرے ساتھ موجود ہے جو بیپاری کے ساتھ جو ہے تو تکرار کر رہا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کس وجہ سے جو ہے وہ بیپاری کے ساتھ آپ کا ریٹ طے نہیں ہو رہا۔ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਛੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1,60,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ व्यापारी साढ़े को वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह कि आपने देखा गाहक और खरीदार और जो व्यापारी है वो दोनों जो है वो महंगाई का रोना रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो बोरी जो है वो 400 की आती थी वो अब 600 की आ रही है और पूरा साल हम जो है इनकी खिदमत करते हैं और जो गाहकों की जानब से है वो उनकी जो कीमत लागत है वो भी पूरी नहीं दी जा रही। जी, ईद उल अज़हा करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शाहकोट की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई है। हर कोई अपना मनपसंद जानवर खरीदने में मसरूफ़ है।
مویشی منڈیوں میں گاہکوں اور بیپاریوں کے درمیان کیا بہاؤ چل رہا ہے؟ انتظامیہ نے بیپاریوں، خریداروں اور جانوروں کی سہولیات کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ بتائیں گے شاہکوٹ سے نیو نیوز کے نمائندے کامران علی۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ قریب آتے ہی شاہکوٹ کی مویشی منڈی میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ یہاں مویشی منڈی میں بڑی تعداد میں شہری اپنے من پسند جانور خریدنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر ہر نسل کے جانور بھی موجود ہیں اور بیپاریوں اور خریداروں کے درمیان بحث و تکرار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے جو شہریوں کی سہولت کے لیے ہیلپ کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں، پولیس اہلکار، ریسکیو اہلکار اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ صحت اور لائف سٹاک کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ میرے ساتھ اس وقت لائف سٹاک کے ویٹرنری آفیسر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی طرف سے کس قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ جی، شاہکوٹ میں محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے، جہاں جانوروں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر جانور کو چچڑ مار سپرے کی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کو صحت مند جانور مہیا کیا جا سکے اور وہ اچھے طریقے سے سنت ابراہیمی ادا کر سکیں۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت کے ملازمین ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور یہاں 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں تاکہ شہریوں کی سہولت کے لیے اچھے جانور مہیا کیے جا سکیں اور وہ اچھے طریقے سے اپنی قربانی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو اینٹی ٹک سپرے کیا جا رہا ہے تاکہ جو شہری ہیں وہ صحت مند جانور خرید کر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کر سکیں۔ جی، بلیٹن میں وقت ہوا بریک کا، بریک سے پہلے شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ ایل پی جی کی اگست کے لیے فی کلو قیمت میں 1 روپے 50 پیسے اضافہ، اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 18 روپے، کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 70 روپے اور 1339 روپے فی میٹرک ٹن اضافہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے میچ آفیشلز کو نشانے پر رکھ لیا، ڈومیسٹک سیزن سے قبل میچ آفیشلز کے مختلف ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ اور پی ٹی اے نے وی پی این رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں 30 ستمبر تک توسیع کر دی۔ ویلکم بیک۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کے جانوروں کو منڈیوں میں پہنچا دیا گیا۔ حکومت نے کورونا کے باعث منڈیوں کو شہروں کے باہر منتقل کر رکھا ہے۔ جانوروں کے مالکان اور خریدار دونوں پریشان ہیں۔ ایک طرف لاک ڈاؤن سے قوت خرید میں کمی تو دوسری جانب جانوروں کے مالکان کو محنت پوری نہ ملنے کا شکوہ۔ بات کرتے ہیں مظفر آباد میں نیو نیوز کے نمائندے سردار ذوالفقار علی سے۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں مظفر آباد کے قریب لگائی جانے والی اس مویشی منڈی میں، جہاں بے شمار جو جانور ہیں جن کو سجایا گیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ لائے گئے ہیں اور یہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے سنت ابراہیمی کے لیے۔ اس بار ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے جو منڈی ہے وہ مظفر آباد شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور باہر ایک کھلی پرفضا مقام کے اوپر لگائی گئی ہے۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن گزشتہ 4-5 ماہ کا جو لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کی وبا نے لوگوں کے معاشی حالت کو ایک طرف خراب کر دیا تو دوسری طرف ان کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے جانور جو ہیں وہ نسبتاً مہنگے ہیں، جبکہ جن لوگوں کے جانور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سالوں کے حساب سے پالا جاتا ہے، ان کو سجایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جس منڈی میں ان کو لایا جاتا ہے یہاں پہ بھی اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کو بے شمار چیزوں کو ٹیکس دیے جاتے ہیں اور اگر پیٹرول، گیس اور روٹی کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے تو یہ جو جانور ہیں جن پر سالہ سال محنت ہوتی ہے ان کی قیمتیں اس حساب سے کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو کورونا وبا ہے اس کے دوران قربانی کے جو ایس او پیز کے تحت کیا جائے اور لوگ جو ہیں وہ قربانی بھی کریں اور کورونا سے محفوظ بھی رہیں۔ جی، عید الاضحیٰ میں باقی ایک روز ہے جس کے باعث ملک کے دیگر شہروں کی طرح سبی سے بھی لوگ فیملی کے ساتھ عید منانے کے لیے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ ویگن اور بس اڈوں پر رش زیادہ ہونے کے باعث مسافروں کو شدید گرمی میں 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے نیو نیوز کے نمائندے رمیش کمار۔ جی، جیسا کہ اگر بات کریں عید الاضحیٰ کے حوالے سے تو عید الاضحیٰ میں باقی ایک روز رہ گیا ہے، جس کے بعد لوگوں نے عید منانے کے لیے ملک کے دیگر شہروں کی طرح سبی سے بھی اپنے گھروں کو جانا شروع کر دیا ہے، جبکہ اس وقت ہم ویگن مسافر اڈے پر موجود ہیں جہاں پر اندرونی سندھ اور بلوچستان کو مسافر ویگنیں جا رہے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں شہری لوگوں نے اپنے گھروں کو جانے کا رخ کر لیا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، آئیے ان سے
जानते हैं उनका किस इलाके से ताल्लुक़ है और वो कितनी उनको अड्डे पर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी, हम जा रहे हैं डेरा अल्लाह यार ईद मनाने, और इधर 2 घंटों से जो है गाड़ी खड़ी है, बहुत गर्मी शिद्दत से है। हम ईद मनाने डेरा अल्लाह यार जा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि हमारा डेरा अल्लाह यार से ताल्लुक़ है और हम अपनी फैमिली के हमरा ईद मनाने के लिए वहाँ जा रहे हैं, और इसके अलावा हम 2 घंटे से कोई अड्डे पर मौजूद थे, जगह ना मिलने की वजह से शदीद परेशानी और गर्मी की वजह से भी शदीद मुश्किलात पेश आई हैं। जी, उधर झड्डू में बारिश ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। मवेशी मंडी में सहूलियात के फुकदान के बायस ताजिरों ने रुख नहीं किया। आने वाले ताजिरों ने बरसाती पानी और गंदगी पर बल्दिया की नाहरी पर बरहमी का इजहार किया। कम जानवरों के आने पर रेट हाई नजर आए। इंतजामिया SOPs पर अमल करवाने में नाकाम दिखाई दी। रिपोर्ट करेंगे शकील मुजाहिद। जूडो शहर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से मवेशी मंडी की रौनकें मांद पड़ गईं। जूडो रेलवे ग्राउंड में बल्दिया की नाअहली की वजह से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से माल मवेशी के ताजिरों का मंडी में दिलचस्पी और रुझान कम दिखाई दिया, जबकि मंडी में मौजूद ताजिर और ग्राहक भी गंदगी और कीचड़ से शिकवा करते हुए नजर आए। और इधर देखो तो बरसात का पानी, ना इधर छाए ना कुछ है, कोई सहूलत नहीं है भाई। ये माल जो गर्मी में खड़े हुए हैं, इसकी सफाई नहीं है, रोड पे सारा गंद लगा पड़ा हुआ है। जूडो मवेशी मंडी में छोटे बड़े जानवरों के निरख तवक्कुआत से ज्यादा होने पर खरीदार जानवरों के मालिकान से तकरार भी करते रहे। वो 80,000 तक 85,000 तक मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से जो है वो जूडो की मंडी में रेट बहुत ज़्यादा हाई है। 1,50,000 रखे हैं, 1.5 लाख रखा है, 1,10,000 लग रहे हैं, 1,10,000, 1,15,000। जहां मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान नजर आया, वहीं हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के अहकामात को ताजिरों और ग्राहक ने समाजी फासले, मास्क और सैनिटाइजर के एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ाते रहे, जबकि इंतजामिया SOPs पर अमल करवाने के लिए कहीं भी नजर नहीं आई। शकील अहमद मुजाहिद, नियो जूडो। रंग बिरंगी मालाएं, गले की पट्टी, माथे का झूमर और पाँव की झांझरें, कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवरों के लिए हर शहरी के दिल में इन सजावटी अशिया को खरीदने की ख्वाहिश होती है, लेकिन महंगाई ने इस खुशी को भी मांद कर दिया है। चिन्नौर से देखेंगे गुलाम मुर्तजा की रिपोर्ट। कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों से मोहब्बत का इजहार, उनकी देखभाल के साथ उनका बनाव संघार। जानवरों को मुज़य्यन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली घंटियां, झांझरें और मसनूई फूलों के गजरे भी इस बरस महंगाई के जिन्ने कब्जे में कर रखे हैं। लोग आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर जाते हैं, लेकिन कीमतें सुनकर मायूस हो जाते हैं। कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवरों के बनाव सिंगार की ख्वाहिश हर शहरी के दिल में होती है, लेकिन महंगाई ने उनकी ये खुशी भी मान कर दी है। कैमरा टीम के हमरा गुलाम मुर्तजा, न्यू न्यूज, चिन्नौर। सिब्बी की बकरा मंडी में 2.5 मन वजनी टाइगर सबकी निगाहों का मरकज है। मंडी में एंट्री मारते ही टाइगर 1 लाख रुपए में बिक गया। रमेश कुमार मजीद अपडेट करेंगे। मालिक का चश्मा चेहरे पे सजाए, यह है नाज नखरों से पला टाइगर। मंडी में और भी बकरे हैं, लेकिन अपनी बुलंद कामत और खूबसूरत जिसामत की वजह से टाइगर पर सबकी निगाहें जमी हैं। टाइगर के मालिक का कहना था 4 साल खिदमत की, तब बकरा 2.5 मन वजनी हो पाया। अब तगड़े बकरे की कीमत भी तगड़ी होगी। आटा देता हूँ मैं इसको गंदम में, और आपके जो से ज्वार है, और इसको जो से भूसे में चोकर बना के खिलाता हूँ। 2 बजे इसका टाइम है खाने का, और नाज और शौकत से ये खाता है। कोई ऐसे आम नहीं खाता है, हाथों के सिवा तो ये खाता नहीं है, और बहुत इससे हमें प्यार से पाला हुआ है। मंडी में एंट्री मारते ही टाइगर 1 लाख रुपए में बिक गया। टाइगर ले जाते खरीदार खुशी से निहाल था। मैंने बहुत कोशिश की कि कम हो जाए कीमत, फिर बकरे के मालिक ने 1 लाख मुझे दे दिया ना। मैं इंतहाई बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत इसका नाम भी टाइगर है। ऐसे खूबसूरत, जानदार, घर के पले बड़े बकरे सिब्बी की बकरा मंडी में कम ही मिलते हैं। यही वजह है हाथों हाथ मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त हो जाते हैं। उमेश कुमार, न्यू न्यूज, सिब्बी। ईद कुर्बान करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए कसाई और शहरियों की बड़ी तादाद छुरियों और टोके को धारा लगवाने और नए बनवाने के लिए छुरियां तेज करने वालों की दुकानों पर पहुंच गए। लेकिन कोरोना ने साल में एक बार अपना सीजन कमाने वालों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस हवाले से मजीद बताएंगे सखर से सबगतुल्लाह। ये है छुरियां और टोका बनाने वाले वो कारीगर जो ईद कुर्बान के आने का इंतजार करते हैं।
लेकिन कोरोना ने इस कारोबार को भी शदीद मुतासिर किया है। इन कारीगरों का कहना है कि लॉकडाउन ने साल में एक बार कमाए जाने वाले सीजन को भी खासा मुतासिर किया है। कोरोना की वजह से जो है वो पहले से जो है कम हो गया काम, और फिर दूसरे नंबर पर भाई लॉकडाउन भी चल रहा है और लोड शेडिंग, अब आकर लोड शेडिंग का जो मसला है, काम के दिन लोड शेडिंग हो रही है। साल के बाद ये आती है बकरा ईद, इसका हम इंतजार करते हैं। अब उस बकरा ईद के ऊपर भी यही हालत लगी आम दिन जैसी, तो फिर क्या बनेगा, कहाँ से हम दुकानदार पूरा करेंगे। ईद उल अजहा का चांद देखने के बाद छुरियों को धार लगाने वाले अगले 10 रोज तक अपना सीजन कमाते हैं। इनके साथ कसाई भी अपने औजार न सिर्फ साफ कराते हैं बल्कि इनकी धार भी तेज कराते हैं। साल बाद हमारा ये कारोबार त्यौहार आता है कि चलो हम कारोबार करें, कोई घरों में बिजलियाँ नहीं है, कोई दुकानों पे नहीं है, चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, काम हो नहीं रहा सही। इन कारीगरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 10 रोज मुकम्मल काम करने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपने घर का निजाम चला सकें। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यूज़ सक्खर। ईद कुर्बान पर पकवानों की बात की जाए तो बारबेक्यू को कौन नज़रअंदाज कर सकता है। इसीलिए शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बाद तरह तरह के पकवानों की तैयारी के लिए अंगीठियाँ, सीखें, कोयला और दीगर लवाजमात की खरीदारी में मसरूफ हैं। शाहकोट से कामरान अली की रिपोर्ट। ईद कुर्बान पर वैसे तो तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं, ऐसे में बारबेक्यू को कौन नजरअंदाज कर सकता है। यही वजह है कि ईद पर बारबेक्यू की महफिलों का खास एहतमाम किया जाता है, जिनकी तैयारियों में इस्तेमाल होने वाली सीखें, अंगीठियां और कोयले की खरीदारी अरूज पर है। ईद कुर्बान पे हमने बकरा तो खरीद लिया, लेकिन चटपटो खानों के साथ अगर बारबेक्यू ना हो तो मज़ा नहीं आता। ईद के मौका पर बारबेक्यू करने का प्रोग्राम बनाया है, दोस्तों के साथ फन करेंगे, एंजॉय करेंगे, जिसके लिए कोयले, सीखें और अंगीठियाँ खरीदने वगैरह आए हैं। दुकानदारों के मुताबिक ईद कुर्बान की आमद के साथ ही इनके कारोबार भी चमक उठते हैं। ईद कुर्बान पर बारबेक्यू के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। शहरी अंगीठियां, सीखें और कोला खरीदने में मसरूफ हैं। कामरान अली, न्यूज़ शाहकोट। ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी है। सरगोदा में बच्चा लोग कुर्बानी के जानवर की खरीदारी पर खुश हैं। कोई इन जानवरों को चारा और पानी डाल रहा है, जबकि कोई इनकी भरपूर खातिर मदारत में मसरूफ है। इमरान गुराया की रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल अजहा करीब आते ही गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों की तादाद में इजाफा हो गया है। बच्चा लोग तो कुर्बानी के जानवरों के साथ ऐसे मानूस हुए हैं जैसे तवील अरसा से जानवर इनके पास रह रहे हैं। बाज बच्चों ने तो कुर्बानी के जानवर यकीनन साल भर अपने हाथों से पाले और इनकी खूब खिदमत मदारत की। ये हमारे कुर्बानी के जानवर हैं, इसे हमने बड़े नाज़ुक नखरों से पाला हुआ है। इसे हम अपनी चीजें भी खिलाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खिलाते हैं। हमें 1 साल हो गया इन जानवरों को पालते हुए। जब कुर्बानी करेंगे दुख तो होगा, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी है तो हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों के हमरा अब बच्चे कुर्बानी के जानवरों को लेकर गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। कोई तो चारा डाल रहा है तो कोई इन्हें पानी पिलाने के लिए सरगर्म है। शदीद गर्मी के बावजूद बच्चे ईद की तैयारियों में मगन हैं और अब इंतजार तो ईद उल अजहा के दिन का है। मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। हाफिजाबाद में आज भी ताजिरों और दुकानदारों ने लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद करते हुए एहतजाजी मुजाहरा जारी रखा। मजीद बताएंगे रियो न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद अली। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से हालिया लॉकडाउन के खिलाफ अंजुमन ताजरान की जानिब से एक जबरदस्त एहतजाज जो इस वक्त जारी है। हाफिजाबाद की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें जो इस वक्त बंद है, लेकिन ताजरान जो है इस वक्त इस लॉकडाउन के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मलक हुमायूं साहब। इनसे जानेंगे जी क्या कहना चाहेंगे आप। जी, माशी तंगदस्ती के बावजूद पिछले 4-5 माह से जो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के फैसले किए गए, हम ताजरान ने उनका एहतराम किया, लेकिन ईद के इन अयाम में ये जो फैसला है ये बिल्कुल जालमाना फैसला है। हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हम किसी भी सूरत हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानेंगे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें, वरना हम अपनी दुकानें खोल लेंगे, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुलाजा फरमाया, इनका कहना है हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए, उनका माशी कत्ल जो है वो भी बंद हो। जी, कोठी का रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद फारूक 1 साल से ज्यादा अरसे से कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला है। बेटा दिन में सिर्फ 300 कमा कर लाता है। इलाज तो दूर, घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हैं। सरदार सारिस निसार अपनी रिपोर्ट में मज़ीद बताएंगे। ये आज़ाद कश्मीर कोटली का गरीब रिक्शा ड्राइवर है जो इस वक्त कैंसर जैसी मोजी बीमारी में मुब्तला है। 2 बच्चों के बाप मोहम्मद फारूक के घर में गुर्बत और बीमारी ने एक साथ डेरे डाल रखे हैं।
अक्सर नौबत फाकों तक जा पहुंचती है। बिस्तर मर्ग पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ते इस शख्स के लिए जिंदगी का निजाम चलाना मुश्किल है। मैं रक्षा चला रहा सा, जिसने मेरे कारण निज़ाम बेहतरीन चलना सा। 1.5 साल तू मेरा रक्षे पर मेरा कैंसर ने नाल लड़ना पिया, तो 1.5 साल तू मेरा जड़ा ना कारोबार खत्म होया, मैं मंजी पर चरपाई पर। गरीब रिक्शा ड्राइवर मुंतजिर है किसी मसीहा का, ताकि उसके घर का निजाम चलता रहे और अस्पताल और अद्वियात के लिए भी रकम मुहैया हो सके। बात करते हैं खैरपुर टामेवाली की, जहां पर अरबों रुपए की लागत से बनाए गए दरियाए सतलुज के बंद को मकामी जागीरदार काटकर रास्ता बनाने की कोशिश में मसरूफ हैं, जबकि भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला भी छोड़ दिया गया है। न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अब्बास वहां मौजूद हैं, मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामेवाली की यूनियन करमपुर में, जहाँ पर अरबों रुपए का दरिया सतलुज का बंद बनाया गया। यहाँ के जो जागीरदार हैं उसको काट कर जो है यहाँ से रास्ते बना रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अरबों रुपयों का पैसा ला के हुकूमत ने बंद तामीर किया है। लोग जिथों पैंदे ने कट्टी जाते हैं, कोई लकड़ियाँ रखी खड़ा है, कोई कुछ की खड़ा है, कोई मकान बनाई खड़ोता है, कोई तो खोखे रखी खड़ोता है। इंतजामिया जी है वो सुती हुई है, कोई यदा एक्शन नहीं ले रही। आए को 2 ने 4 ने लै तो आप चले गए जड़े ना सब लोग जड़े ना, कोई खोखे रखी खड़ा है, कोई मकान बनाई खड़ोता है। तो हुकूमत पंजाब सुती हुई है, उसनों आखते हैं भी एदा जड़ा है ना इंतजाम किया